ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन्हें संतान होने में बाधाएं आती हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता का निवारण हो जाता है। अगर किसी को संतान प्राप्ति में बाधा होती है तो उन्हें इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को सुनने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी के बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भोजन करना चाहिए। पंचांग के अनुसार साल 2025 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर आरंभ होगी, जो 31 दिसंबर सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दोनों दिन रखा जाएगा। परंपरा के अनुसार 30 दिसंबर को व्रत लोग रखेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय परंपरा के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं तो 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 31 दिसंबर को व्रत रखने वाले पारण 1 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:18 तक कर सकते हैं। इस दिन पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले को बिना जल के रहना चाहिए। यदि व्रती चाहे तो संध्या काल के समय दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग संतान की कामना करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रातः काल में पति पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।